बच्चों आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है हम एवोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और भाई एवोल्यूशन में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर कर लिए, शॉर्ट आंसर कर लिए और अब हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सो लॉन्ग आंसर मैंने कल शुरू करी दी हैं आपके साथ। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस हमने करे थे जो एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, उसके अंदर क्लासिफिकेशन किया हमने। ठीक है, फिर हमने होमोलोगस ऑर्गन करे, वेस्टिजियल ऑर्गन करे, फिर हम लोगों ने कनेक्टिंग लिंक किए, फिर एटोविज्म किए। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, डीपली हमने इसको करना है। कहता है कि लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पोस्टुलेट्स बताओ। सो बच्चों पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के ऊपर ये बेस करती है, यानी ये कहती है कि जो ऑर्गन जितना ज्यादा यूज होगा वो उतना डेवलप हो जाएगा और उतना इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल जो यूज की गई है वो की गई थी हमारी जिराफ की। तो जिराफ कंटिन्यूसली अपनी गर्दन एक्सटेंड करता रहता था पत्ते खाने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कई सालों में नंबर ऑफ ईयर्स में जिराफ की गर्दन बड़ी हो गई। पर यही एक दो फैक्टर है बेटा जो लेमार्किज्म को सपोर्ट करते हैं, पर वैसे ये थ्योरी कहीं स्टैंड नहीं करती डार्विन की थ्योरी के आगे। क्योंकि जो डार्विनिज्म है, जो डार्विन की थ्योरी है वो सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है। सबसे बेस्ट उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। सो आइए इसके पॉइंट करते। तो सबसे पहला पॉइंट है मेन पोस्टुलेट में, पहला है न्यू नीड्स। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन सम का, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक ना एक तरह के एनवायरनमेंट में मिलता है। अगर एनवायरमेंटल में चेंज आएगा, यानी उसमें लाइट का चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा, फूड और एयर में चेंज हो जाएगा और माइग्रेशंस हो जाएंगी, तो धीरे 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 आप नोटिस करोगे कि एनिमल्स की नीड में चेंज आ जाएगा। और इन नीड्स को चेंज करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आने लग जाएंगे, उसकी हैबिटेट बदल जाएगी और उसका बिहेवियर भी बदल जाएगा। ठीक है, तो यानी लेमार्किज्म क्या कहता है कि एवोल्यूशन क्यों होती है। एवोल्यूशन इसलिए होती है ताकि नई नीड्स को पूरा करे। फिर उसके बाद यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्गन ज्यादा यूज होता है उसके अंदर आप नोटिस करोगे धीरे धीरे ज्यादा एवोल्यूशन हो जाती है। सो यहाँ पे यही तो लिखा है कि जो भी नई हैबिट होंगी नए ऑर्गेनिजम्स में, उनके ऑर्गन्स में भी नए चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि नई कंडीशंस आ गई वहां पे सर्वाइवल के लिए। तो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से क्या होगा, फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ऑर्गन का वो इफेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में, जिराफ की गर्दन के बारे में, कि धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लंबी हुई है। ठीक है, तो लेमार्किज्म में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क ये बिलीव करता था कि जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेबल है। ठीक है, तो वो आप कह सकते हो कि वो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन नहीं जाते। तो बिल्कुल गलत बोल रहा था, है ना ये। एंड आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग टू फेस द चेंज एनवायरमेंट कंडीशंस एंड चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल आर इंक्रीज। सो यानी लेमार्क ये बिलीव करता था कि जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ठीक है, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, डेफिनेटली ट्रांसमिट हो जाते हैं। और जब वो नए कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वो मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म को बदलती हुई चेंज एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में, डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव करने में, और इस तरह से उनका सर्वाइवल भी इंक्रीज होता है। अब चौथा आ गया हमारा स्पीसिएशन। लेमार्क ये बिलीव करता था कि हर जनरेशन में नए कैरेक्टर आते रहते हैं और वो अक्वायर होते रहते हैं और वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। सो धीरे 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 जब नई जनरेशन में ये कैरेक्टर इकट्ठे होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाके बनाते हैं नई स्पीशीज। सो अगर मैं आज आपको बोल दूं कि हम जो ह्यूमन बीइंग बने आज, हम पहले थे मॉडर्न मैन से पीछे थे अर्ली मैन से पीछे थे हम लोग एप से पीछे थे मंकी से पीछे थे हम यूकैरियोट्स से पीछे थे हम प्रोकैरियोट्स। कितना पीछे चला गया, करोड़ों साल पीछे। ठीक है, तो जो भी आज हम हैं, हमारे अंदर ढेर सारे जो कैरेक्टर हैं, नए जो कैरेक्टर्स हैं वो इवॉल्व होते गए, ऐड होते रहे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आज हमारी स्पीशीज एंटायरली चेंज होगी। अगर आज हम 1000 1500
या फिर 5 या 10,000 साल पीछे चले जाएं तो आज भी हम लोग अपने आप को कैसा पाएंगे, मंकीज़ की फॉर्म में। सो देखो वहाँ से कितने ज़्यादा हम चेंज हो गए, क्योंकि बदलती एनवायरनमेंट के साथ हमारे में भी चेंजेस होते गए। तो ये कहलाता है स्पीशिएशन। यानी हर जब स्पीशिएशन कैसे एक स्पीशीज़ नई स्पीशीज़ में कैसे कन्वर्ट होती है, हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उसमें नया नया करेक्टर ऐड होता रहता है। तब जब उसमें नए नए करेक्टर ऐड होते रहते हैं बेटा सर्वाइवल के लिए, तो डेफिनेटली ऑर्गन्स में चेंजेस आएंगे, उनकी शेप में चेंज आएगा, उनके फंक्शनैलिटी में चेंज आएगा, और धीरे धीरे पूरी स्पीशीज़ नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ये नई स्पीशीज़ बनी है इसका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इवॉल्व हो चुकी है। ठीक है, सो इसके बहुत से एग्जाम्पल है स्पीसिएशन के। जैसे आप इसके अंदर लगा सकते हो डार्विन फिंचेस लगा सकते हो, फिर आप इसके अंदर लगा सकते हो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज मैंने आपको करवाया है, मेलानिज्म लगा सकते हो जो मॉथ की कहानी मैंने आपको बताई थी। फिर फाइनली हम नटशेल में क्या कह सकते हैं, समरी में हम क्या कह सकते हैं कि लेमार्क के अकॉर्डिंग जो भी आज इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो सारे उन्होंने जो करेक्टर अचीव किए हैं ना, वो पुरानी जनरेशन से अचीव किए हैं। समझ आ गया बेटा आपको आज का लेक्चर? सो यानी लेमार्किज्म का ये बिलीव था कि जितने भी हम जब भी कोई नई स्पीशीज देखते हैं और उसमें जो भी हम नए करेक्टर स्टडी करते हैं, एक्चुअल में वो मल्टीपल जनरेशन से होते हुए आए हुए हैं। अच्छा, अब हम करने वाले एविडेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस आपके साथ तो मैं बड़ी बड़ी डिस्कस कर चुका हूँ कि लॉन्ग 4 लिम्ब जिराफ जिसके पैर भी, टांगे भी लंबी होगी, गर्दन भी लंबी होगी। और किससे डिफरेंस है? वो डियर से। ये आया है डियर लाइक एंसेस्टर से, और ये ग्रेजुअल अपनी नेक को इलोंगेट करता रहता था पत्ते खाने के लिए, और धीरे धीरे उसकी लॉन्ग नेक हो गई। तो ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाली बात आ गई। सेकंड आपको एविडेंस मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे लिम्बलेस स्नेक। ठीक है, क्योंकि बेटा स्नेक की जो बॉडी थी वो सिलेंडर जैसी थी और उसके लिम्ब हुआ करते थे उसके एंसेस्टर में, पर कंटिन्यूसली वो ज़्यादातर क्या प्रेफर करता है स्नेक बेटा, वो यूजली रेंगना पसंद करता है, क्रॉल करना पसंद करता है। ठीक है, इसके करके यानी वो अपने लिम्स को यूज़ करना छोड़ चुका था। कितने सालों से वो अपने लिम्स यूज़ नहीं कर रहा था, हज़ारों सालों से। तो धीरे धीरे क्योंकि वो ऑर्गन यूज़ नहीं हुआ तो उसके लिम्स ख़त्म हो गए। समझ आ रहा है आपको आज का लेक्चर? फिर डेवलपमेंट ऑफ वेब बिटवीन द टोज ऑफ डक एंड सूट एक्वेटिक हैबिट। तो डक के अंदर भी आपने नोटिस किया होगा उसके जो टोज होते हैं उसमें वेब्स होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं उसके, ताकि वो आसानी से स्विमिंग कर सके। ये भी यूज एंड डिसयूज हो गया। डेवलपमेंट ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच फ्रॉम फ्लाइंग एंसेस्टर ड्यू टू कंटिन्यूअल डिसयूज ऑफ विंग्स एज दे वर फाउंड इन वेल प्रोटेक्टेड एरिया। सो ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच आपको पता है उसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का। तो ऑस्ट्रिच ने धीरे धीरे उड़ना जब बंद कर दिया, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया में था, वहां पे कोई प्रीडेटर नहीं था, तो उड़ने की नीड नहीं थी, खाना भी अच्छा अवेलेबल था। सो क्या हो गया, इस तरह की बर्ड के अंदर धीरे धीरे जो उड़ने की हैबिट खत्म हो गई और विंग्स भी रिड्यूस हो गए। तो अगर हम आज किसी भी ऑस्ट्रिच को देखें वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके विंग्स रिड्यूस हो गए, थोड़े वीक हो गए, क्योंकि वो यूज ही नहीं हुए। तो फाइनली लेमार्किज्म को एंड अप करें तो ये यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के ऊपर बेस्ड है, कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज हुआ, ज़्यादा इवॉल्व हो गया, ज़्यादा एडवांस हो गया, जो ऑर्गन ज़्यादा यूज नहीं हुआ वो ख़त्म हो गया। जैसे 4 लिम्स खत्म होगी सारी लिम्स स्नेक में, डियर की अपना जिराफ की नेक बढ़ गई, उसके जो टांगे लंबी होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। पर बेटा ये पूरी तरह लेमार्किज्म को सपोर्ट नहीं करता हमारा साइंस, क्योंकि लेमार्किज्म कई जगह पे फ्लॉप भी हो गया। कई ऐसी बातें हैं जो लेमार्किज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूसली लेमार्क ने क्या कोशिश की कि भी उसने ये बताया कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैवल नहीं करते। तो उसने क्या करा बेटा, उसने कंटिन्यूसली ना चूहे की कितने चूहों की ना पूंछ, टेल्स को काटना शुरू कर दिया। तो उसने ये सोचा कि जब मैं टेल्स को कट कर दूंगा तो जो ये चूहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में टेल लेस पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा था।
जितना मर्जी वो टेल काटता था, पर जब भी उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती थी उसमें टेल आ जाती थी। तो यहाँ से ये पता लगता था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सपोज अगर हम बात करें यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बेटा हमारा ब्रेन कितना यूज़ होता है? 24 आवर्स यूज़ होता है। हमारा हार्ट 24 आवर यूज़ होता है। तो अगर तो लेमार्किज्म सही होता, हमारे हार्ट का तो साइज 10 टाइम्स हो जाना चाहिए था अब तक। हमारा ब्रेन भी 10 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है ना कि जो ये ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एडवांस हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। तो इस करके लेमार्किज्म काइंड ऑफ फ्लॉप भी हुआ। पर सबसे बेस्ट जो है वो आने वाले टाइम में हम करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, डार्विनिज्म, दैट इज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। बेटा ये है बात करने वाली, ये जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली थ्योरी है ना बेटा, ये तो द बेस्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कल करेंगे। आज का लेक्चर इतना है। स्टडी वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।